नमस्कार मित्रों। आज हम आपको किसी सारणिक का किसी मैट्रिक्स या नहीं किसी सारणिक का मान निकालना बताएंगे। आप लोगों के मन में ये विचार आ सकता है कि सारणिक और आव्यूह में क्या अंतर होता है। तो सारणिक का मतलब हुआ कि एक वैल्यू दे दे, कोई ऐसी व्यवस्था जो हमको वैल्यू दे दे। जैसे अगर हम लिखें कि 1 2 3 4, इसमें अगर हम दो पैरेलल लाइन खींचते हैं तो ये बताता है सारणिक या डिटर्मिनेंट कहा जाता है। जैसे इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना हो, तो ये एक 2x2 मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जा सकता है। मतलब रो और कॉलम अगर इक्वल हो तभी हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। जैसे ये इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर मान लीजिए, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए विकर्ण के अवयवों को मल्टीप्लाई किया जाता है। मतलब ये मुख्य विकर्ण है। विकर्ण मतलब जहाँ पर रो और कॉलम इक्वल हो उसको मुख्य विकर्ण कहते हैं। जैसे ये वन एलिमेंट जो है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के स्थान पे है। मतलब रो और कॉलम वन जो है रो और कॉलम के सेम पोजीशन पे है, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। इसी प्रकार से 4 जो है ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम के पोजीशन पे है। मतलब इसका पोजीशन है A11 और इसका पोजीशन है A12। इसी प्रकार से ये तो मतलब मुख्य विकर्ण हो गया। अब ये भी एक विकर्ण है। इस विकर्ण में अवयव मतलब पोजीशन का ऐड सेम होता है। जैसे इसका स्थान है A21 और इसका स्थान है A12। अब देखिए यहाँ पे इसका पोजीशन है A21, मतलब इसका योग क्या है 2 और 1, मतलब 3। यहाँ पे इसका स्थान क्या है 2 1 1 3। तो ये मुख्य विकर्ण नहीं, मतलब ये विकर्ण केवल कह सकते हैं। तो मुख्य विकर्ण और विकर्ण के अवयवों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो विकर्ण का फर्स्ट अवयव है 1 और विकर्ण का सेकंड अवयव है 4। अब मुख्य विकर्ण के अवयवों को मल्टीप्लाई करने पर अब सेकंड केवल विकर्ण के अवयवों को मल्टीप्लाई करने पर 3 × 2। अब दोनों को मतलब मुख्य विकर्ण में से सेकंड जो विकर्ण केवल विकर्ण है उसको घटाने पे जो वैल्यू हमको मिलेगी वो कहलाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स, या जो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ इतने जो ये दिया है इसको कह सकते हैं। मतलब 4 - 6 = -2। लेकिन अगर इसी को हम एक इस प्रकार से लिख दें हैं 1 2 3 4 बड़े ब्रैकेट में, तो यह एक वैल्यू नहीं, ये एक पोजीशन बताता है। मतलब ये केवल पोजीशन बताता है, ये वैल्यू नहीं देता है। जैसे ये फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के पोजीशन पे है, तो ये हमको कुछ नहीं बताता है, केवल ये हमको एक वैल्यू को रखने का पोजीशन बताता है केवल। जैसे अगर हम कहें कि 2 बच्चे हैं राम और श्याम, अगर ये 2 सब्जेक्ट मैथ और इंग्लिश में,
कुछ नंबर पाते हैं, जैसे मान लीजिए 30 पाता है और ये 40, ये 45 पाता है, ये 50। तो ये एक पोजीशन बता रहा है, मतलब ये एक सिस्टम बता रहा है कि राम मैथ में इतना नंबर पाया है और राम इंग्लिश में 40 नंबर पाया है। मैथ में 45 पाया है और श्याम मैथ में 45 पाया है और इंग्लिश में 50 पाया है। तो ये केवल हमको यही जानकारी दे रहा है। लेकिन अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो 30, 40, 45 और 50, इसका अगर मान निकालेंगे 30 × 50 माइनस 40 × 45 और सॉल्व करेंगे, जो मान आएगा वो डिटर्मिनेंट होगा। तो ये डिटर्मिनेंट मतलब हुआ कि वैल्यू देना, और सारिक मतलब नहीं, आव्यूह मतलब हुआ कि किसी चीज़ के बारे में जानकारी देना कि कोई क्या कितना नंबर पाया या पोजीशन क्या है किसकी, ये बताता। ठीक है। अब अगर हम मान लीजिए हमको एक 3x3 की 3x3 सारिक का हमको वैल्यू निकालना है, तब कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जैसे हम लेते हैं 1 2 3 4 3 2 5 3 1, इसका हमको वैल्यू निकालना है। अब इसमें चूंकि 9 एलिमेंट हैं और इसमें हम डायरेक्ट नहीं कर सकते कि विकर्ण कौन सा है कौन सा नहीं विकर्ण है। 2x2 में मुख्य विकर्ण और विकर्ण के अवयवों को मल्टीप्लाई करके घटाना पड़ता है। लेकिन इसमें जो है, अगर जैसे मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट के लिए इसका हमको उपसारिक निकालना पड़ेगा। जैसे 1 का उपसारिक क्या होगा? 1 का उपसारिक होगा 3 2 3 1। उपसारिक कैसे निकालेंगे? ये जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको हम उसके अवयवों को छोड़ देंगे और जो बचेगा, जैसे बचा है 3 2 5 3 2 3 1, इसको लिख देंगे, मतलब एक डिटर्मिनेंट के रूप में, मतलब सारिक के रूप में। तो ये कहलाएगा 1 का उपसारिक। समझ में आया? अब जैसे 2 का उपसारिक लिखना हो, जैसे 2 का उपसारिक लिखना हो तो 2 का उपसारिक क्या होगा? 2 का उपसारिक होगा, जिस रो कॉलम में है 2 उसको छोड़ देंगे, जो बचेगा वही उपसारिक होगा 2 का। जैसे 2 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, इसको छोड़ने बचेगा 4 5 2 1, मतलब 4 5 2 1। तो ये 2 उपसारिक। और ये किसका है? ये है 1 का। इसी प्रकार से हम 3 का भी निकाल सकते हैं। अब इसमें अगर हम जिस रो कॉलम में उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमको सहखंड मिलता है। जैसे 1 का अगर हमको सहखंड निकालना हो तो 1 का सहखंड निकालना हो तो -1 की पावर जिस रो कॉलम में उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिस रो कॉलम में उतनी पावर करेंगे, इनटू उपसारिक 3 2 3 1। इसका मान आएगा -1 की पावर 2, मतलब -1 पावर 2, और इसका मान निकालोगे तो आएगा 3 × 1 माइनस 3 × 2 बराबर 3 - 6 बराबर -3। ये हो जाएगा 1 का सहखंड। इसी प्रकार से 2 का सहखंड क्या होगा? 2 का सहखंड को इंग्लिश में कहते हैं कोफैक्टर, और इसको कहते हैं इंग्लिश में उपसारिक को माइनर। इसका कोफैक्टर क्या होगा? 2 का। 2 कहाँ पर स्थित है? 2 स्थित है
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर, मतलब A12 पर, इसका मान होगा -1 की पावर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको दोनों को जोड़ देंगे और इसका मान निकालेंगे। तो 4 - 10, इसका मान आएगा बराबर -1 इंटू 4 - 10 -6, और -1 और -6 मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6। तब जान लीजिए कि जो 3x3 का डिटर्मिनेंट होता है वो किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष रो और उसके सहखंड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। जैसे 1 इंटू 1 का सहखंड प्लस हम फर्स्ट रो के सापेक्ष निकाल रहे हैं 2 इंटू 2 का सहखंड प्लस 3 इंटू 3 का सहखंड। तो 1 इंटू 1 का सेकंड क्या है, चूँकि 1 कहाँ पर है, 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे है, मतलब -1 की पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ 1, 3 2 3 1 प्लस 2 इंटू 2 का सेकंड क्या होगा, 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर है तो -1 की पावर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इंटू माइनर ऑफ 2, तो 4 5 2 1 प्लस 3 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 3 का सेकंड, 3 का सेकंड क्या होगा, -1 की पावर 3 जो है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम पर है, 1 + 3 इंटू माइनर ऑफ 3, 3 का माइनर क्या है, 3 को जिस रो कॉलम में इसको छोड़ देंगे बचेगा 4 5 3 3, मतलब 4 5 3 3, इसका मान निकालेंगे 1 इंटू, इसका मान आ जाएगा 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 - 6 प्लस 2 इंटू -1 इंटू 4 - 10 प्लस 3 इंटू +1 इंटू 4 × 12 - 5 × 15, 4 × 12 - 15, यहाँ जाएगा -3, यहाँ जाएगा -6 माइनस प्लस 6 और 6 दूनी 12, यहाँ जाएगा -3 और -9, तो हो गया 12 - 12 बराबर 0। तो यही 0 क्या है, ये है इस सारणिक का वैल्यू या डिटर्मिनेंट। इस प्रकार से हम निकालते हैं। धन्यवाद।